NCLEX priority challenge. Let's see how many of you can get this one right. So priority questions are one of the most difficult part of the NCLEX exam and many students get them wrong. So let's solve these questions. So option so which patient should the nurse assess first? Options are a client 12-hour post-thyroidectomy who reports tingling sensation around the mouth and fingers. Option B, a client with heart failure who has crackles and leg edema. Option C, a client with DKA, diabetic ketoacidosis, who has blood glucose decreased from 600 to 250 mg per deciliter. Option D, a client 24 hours after femur surgery reports calf pain. आंसर है ए। बिकॉज क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स डी ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि डी ऑप्शन में क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो मोस्टली जैसे सोचते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस वो सीरियस है, बट ऑप्शन ए क्योंकि उसमें क्या है वो क्यों ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन अराउंड द माउथ एंड फिंगर्स, ये आफ्टर थायरॉइडेक्टोमी ये सबसे पहला साइन है हाइपोकैल्सीमिया का। अगर हाइपोकैल्सीमिया को नहीं ट्रीट करते तो इट कैन लीड टू मसल स्पाज्म, लेरिंजियोस्पाज्म, जिससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है एंड पेशेंट में हैव रेस्पिरेटरी असेस। सो फॉर प्रायोरिटी वी हैव टू ऑलवेज असेस ए बी सी रूल। सो एयरवे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है? बी अंदर के ऑप्शन के अंदर हार्ट फेलियर विद क्रैकर्स एंड एडिमा। सो जो क्रोनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्रैकर्स एक्सपेक्टेड होते हैं, एडिमा एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। अनलेस वहाँ पे कोई हमें डेटोटेशन बताया हो कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि पेशेंट डिटोरेट हो रहा है। सी के अंदर है कि जो डीके का ग्लूकोज है डीके में, तो वो 600 से 250 जा रहा है। दिस इज एक्सपेक्टेड अगर इंसुलिन थेरेपी हम दे रहे हैं, तो दिस इज इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन डी, काफिंग आफ्टर फीमर रिपेयर, this is possible DVT, but this is not serious, but currently not causing any airway or breathing compromise. So, first option is priority based. So there is airway should be protected. Always remember, NCLEX is not testing what you know. It's testing what will die first if the nurse does not do nothing for the next few minutes. So this is very important कि पेशेंट को मरने से सबसे पहले न बचाने के लिए हमें क्या करना है।